चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम सबने क्या पढ़ा था? इन द लास्ट क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट, किसी को याद है क्या पढ़ रहे थे हम? सर डिफ्यूजन। नहीं बेटा, हम लोग मेल्टिंग बॉइलिंग पे काम कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। यस सर, मेल्टिंग पॉइंट हो गया था और बॉइलिंग यस पॉइंट। सर। लास्ट क्लास में हम सभी ने पहले तो हमने समझा था मेल्टिंग क्या होती है। हमने समझा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड at atmospheric pressure is called melting, and the temperature at which this happen is called melting point। ये सीखा था आप सभी ने। फिर आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में हमने सीखा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन, एंड जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको आप फ्यूजन भी बोल सकते हो, इसको आप वेपराइजेशन भी बोल सकते हो। यही सीखा था आप सभी ने। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम उसी चार्ट को फर्दर यूज करेंगे समझने के लिए। ठीक है। तो ये था सॉलिड, ये था लिक्विड और ये था गैस। और हमने सीखा था सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से लिक्विड में जाना और लिक्विड से सॉलिड में जाना। सॉलिड से लिक्विड में जाने को हमने क्या सीखा था? फ्यूजन या फिर बॉइलिंग। लिक्विड से गैस में हमने सीखा था वेपोराइजेशन एंड, बड़ा गलत हो गया एक, वो मेल्टिंग है। बॉइलिंग। जो गैस से लिक्विड का कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड को हम बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो अब जो हमें समझना है वो है कंडेंसेशन। तो ना टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंडेंसेशन। क्या होता है कंडेंसेशन? एनीवन? Condensation is a process in which vapor changes into liquid normally by cooling at the room temperature. And why this happens? Anyone? अच्छा, आप सभी देख सकते हैं मैंने बर्नर पे पानी चढ़ाया हुआ है, ये कटल है। आप सभी ने चाय की केतली देखी होगी, वही है। देखा सभी ने कटल देखा है ऐसा? यस सर। यस अब आप सर। पानी गर्म कर रहे हो, पानी Yes, sir. गर्म करो तो ऑब्वियसली बात है भाप निकल के आएगा यूं बाहर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक पैन लिया है, फ्राइंग पैन, उसमें बहुत सारे आइस क्यूब डाल दिए हैं। देख सकते हैं आप आइस क्यूब्स, बहुत सारे आइस क्यूब्स हैं इसमें। होगा क्या कि जैसे ही ये वेपर्स इन आइस क्यूब से कांटेक्ट में आएंगे, ये वापस से गैस से क्या बन जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसने मुझे म्यूट किया था अभी? बेवकूफू वाली हरकत मत करो।
पढ़ाई करो बेटा, नहीं पढ़ना है जा सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जैसे ही आपने इसको गर्म किया ये वेपर इस ठंडे फ्राइंग पैन के कांटेक्ट में आया और वापस से कंडेंस हो गया। एक बात तो हमें समझ में आई कि कंडेंस क्या होता है, वापस से गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और ये होता कैसे है पहले समझते हैं। देखो अगर मैं गैसेस की क्या है, स्टीम है, ठीक है, या फिर कोई भी गैस होगा, अगर कोई भी गैस होगा तो गैस, आप सभी जानते हो कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी का होने के कारण पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और वो रैंडमली चारों ओर कहीं भी मूव कर रहे होते हैं रैपिडली पूरे स्पीड के साथ, ठीक है ना। होता क्या है, जैसे ही वो एक कोल्डर सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं ना, ये अपनी हाई एनर्जी कहाँ रिलीज करते हैं, इस फ्राइंग पैन पे। क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि ये आइस जो है उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। आइस उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, खुद क्या होता है, वो आइस मेल्ट होता है उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके, और इन वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी पार्टिकल्स पास में आएंगे और पास में आएंगे और पास में आएंगे, ये वापस से क्या बन जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ लिक्विड रही में है, कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। यस सर। तो इस तरह से आपका वापस यस, से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड बन गया। जिस पॉइंट पे ये होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन पॉइंट, क्या बोलेंगे। सर मतलब फ्राई पैन के बॉटम वाला जो होगा वो होगा लिक्विफिकेशन पॉइंट। क्या बेटा, तो फ्राइंग पैन के नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे ना लिक्विफिकेशन पॉइंट। देखो इसी को बोलते हैं लिक्विफिकेशन, और ये जो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। मैं ये कह रहा हूं। ओके सर। सर इसे एक बार और समझा दीजिए। बेटा मैंने ये बताया है कि कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जहां पे आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि मैंने, आप सभी यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, मैंने पानी का केटल लिया है, उसमें पानी गर्म किया है। जो पानी जब गर्म हो रहा है तो पानी के वेपर्स बन रहे हैं और वो कोल्ड फ्राइंग पैन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जब वो कोल्ड फ्राइंग पैन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट आइस उन वेपर से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा। जब उनसे उनके वेपर की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास में आना स्टार्ट होंगे। देखो पहले दूर था, एनर्जी कम हुई पास आए, और एनर्जी कम हुई और पास आए और पास आए। जैसे और पास आए इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो मैंने को बताया था कंडेंसेशन है क्या, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। समझ में आया। यस सर। Yes. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यस सर। चलिए ये तो हमने बात करी किसकी, कंडेंसेशन की। अगला जो आता है हमारा वो है सॉलिडिफिकेशन। सर, यस, सर मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई सर, एक और बार कर दीजिए। क्या नाम है बेटा आपका। सर ज्योतिष्ना। ओके बेटा एक्टिव रहना है, लीजिए। सर डन। सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग है क्या, इट इज अ प्रोसेस in which a liquid is converted into solid. Am I right? यस सर। क्या मैं सही कह रहा हूं। Yes, sir. सो इट इज अ यस प्रोसेस सर। जहां पे एक लिक्विड कन्वर्ट होता है
सॉलिड में कैसे हो रहा होगा कन्वर्ट? बाय कूलिंग। ठीक है, तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन। बैकग्राउंड में कौन बोल रहा है ये? बेटा आप लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के लिए बोलेंगे, फालतू की आवाज नहीं आनी चाहिए आपके एंड से। माइक को म्यूट रखिए। So the process of changing of a liquid into solid by cooling is called freezing। freezing को आप solidification भी कहते हो। freezing जो है दरअसल मेल्टिंग का ऑपोजिट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसका माइक ऑन है? किसका मूर्खता की हद होती है, बताने पे माइक ऑन है, बताने के बाद भी। डोंट डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी बेटा, नुकसान आपका होगा। बिहेव मैच्योर, 9th के बच्चे हो आप सभी। ठीक है, मैं अगर एक बार जो बोल दूं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ ये काम नहीं करना है, सर ने मना किया है। मस्करी करनी है, मस्ती करनी है, स्कूल में करो, स्कूल क्लासेस में करो, है ना, वहां तो वैसी पढ़ाई नहीं होती। जितना एफर्ट मैं ले रहा हूँ इमेजेस निकालने का, स्टेटमेंट निकालने का, अगर आपको लगता है स्कूल क्लासेस में मिलता है इतना, तो प्लीज लेट मी नो राइट नाउ। आप में से किसको लगता है कि इतना क्रिएटिवली पढ़ाया जा रहा है आपको स्कूल में? आप में से कोई बच्चा है जो इस बात को एडमिट कर सकता है? क्या स्कूल में इससे ज्यादा क्रिएटिव होता है या इससे कम होता है? चैट बॉक्स में बताएं मुझे। बड़ा जब नहीं होता है तो क्यों क्यों बर्बाद करना है इस चीज को? यू आर पेइंग फॉर दिस, प्लीज प्लीज यूज इट वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कर रहे हो इस वक्त। तो अभी तक हमने ये सीखा है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन। सॉलिड से लिक्विड जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में आता है तो बोलते हैं बॉइलिंग। गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग। एक प्रोसेस और होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? Sublimation. सब्लिमेशन। वेरी गुड। सब्लिमेशन। और सॉलिड से, एक मिनट, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसे हम क्या बोलते हैं? Deposition. वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये और ये समझना है कि हो क्या रहा है। तो हम पहले तो डेफिनेशन समझते हैं सब्लिमेशन की क्या होती है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of solid into gas directly। आप में से कोई समझाएगा ऐसा क्यों होता है? एनीवन? तो मेरा भी नेटवर्क की वजह से क्या बेटा, क्या बोल रहा है? हेलो, कौन क्या बोल रहा है? बेटा अगर नेट की दिक्कत है, नेट से अगर आपका छूटता है तो बेटा अब एक चीज बताओ ना, एक बच्चे के कारण मुझे सबको पीछे लेना पड़ेगा। तो आप पहले से ही ऐसी जगह बैठे हैं जहां इंटरनेट हो। चलिए
मैंने आपको ये बताया है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपका लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीधा गैसियस फेज में, वो भी बिना लिक्विड स्टेट में आए, बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास होना चाहिए। ये है आपका डेफिनेशन, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग and of vapor into solid on cooling is called sublimation। हालांकि द अदर पार्ट को मैंने इंप्रूव किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं उसको सही कर लेते हैं। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा कीप अपडेटिंग, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए मेरे को, आवाज नहीं आएगी तो मुझे लगेगा कहीं कनेक्शन टूट गया है। तो मैंने आपको बताया सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, और डिपोजिशन जो है उसका ठीक उल्टा है, जहाँ पे गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब जो सॉलिड, ध्यान सुनिएगा, जो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सीधा गैस में, उस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे कि वो सबलाइम हो रहा है। समझ में आया? सर जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। एग्जैक्टली, वो सॉलिड जो सीधा सीधा गैस तो आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। समझ में आया बच्चों? सर अब आ रही है आवाज। सर आपकी आवाज से बीच में बता, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, बाकी को भी दिक्कत आ रही है क्या? सर अभी थोड़ी देर पहले Yes, रुक गई sir. थी सर, अब आ रही है आवाज। Yes, sir. आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड रुको बेटा, मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ एक बार। सर क्या हो सर आप बेटा? दिखाई नहीं दे रहे, ब्लैक ब्लैक आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ बोलो। सर ब्लैक ब्लैक आ रहा है स्क्रीन पे, दिखाई नहीं दे रहे। स्क्रीन ब्लैक आ रहा है? यस सर। ए लिखा हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? मेरे को तो नहीं आ रहा स्क्रीन ब्लैक। No, sir. Proper आ रहा है। व्हाइट बोर्ड नहीं, बाकी को भी नहीं दिख रहा क्या व्हाइट बोर्ड? नो सर। सर दिख रहा है। सर प्रॉपर सर सब्लिमेट दिख रहा है। कैसे सर। कैसे बोल रहे हो नहीं दिख रहा? मेरे में नहीं दिख रहा है सर। झूठ बोलते हो। सर मेरे में नहीं दिख रहा। मैंने बेटा नेट चेंज किया है, प्लीज अपडेट कीजिए। तो सर मुझे नहीं दिख रहा है। सर पता ओके सर। नहीं, ब्लैक ब्लैक आ रहा है स्क्रीन पे। बेटा आप एक बार पॉइंट कीजिए उस चीज को, मेरा वो जो स्क्रीन है, एक सेकंड रुको। अभी ठीक है, अभी दिख रहा है? मेरे को सर आई लिखा हुआ आ रहा है केवल बस। ये तो हम थे ना। अब दिख रहा है बेटा? नहीं सर, सिर्फ ए लिखा हुआ आ रहा है। एटॉमिक डिपार्टमेंट। बेटा एक बार कनेक्शन को काट के दोबारा ज्वाइन करो, आपके उसमें दिक्कत आ रही है नेट में। बस यही डालना है जो। ओके सर। बाकी को भी आ रही है क्या? सर उन्होंने शायद आप नो जो सर। सर जिससे आप प्रेजेंट करो शायद उसको पिन नहीं किया है सर, आपके दूसरे वाले को पिन किया है शायद। मैंने बेटा पिन कर दिया है।
हमें ये है सर। पूछने को सर यही है ना आपका, इस पे नहीं करना है, हाँ ये काट के दोबारा में। चलिए शुरू करें। यस सर। Yes, sir. यस सर। मैंने आपको समझाया कि वो सब्सटेंस जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम बोलते हैं सबलाइम हो रहा है, और वो सब्सटेंस जो सीधा गैस से सीधा सॉलिड में आ जाए उसको हम बोलते हैं, उस सॉलिड को हम बोलते हैं वो सब्लिमेट है। ठीक है, अब मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है, ये वो एग्जांपल है जो दरअसल सब्लिमेशन शो कर सकते हैं या फिर डिपोजिशन शो कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आप सभी इन सबको याद रखेंगे, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्जन या वापस से गैस से सॉलिड में कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, अरे इसे हटे ना, इसे दुकान पे। Am I audible to all of you? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, तो मैंने आप सभी को समझाया सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जहां पे एक सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, और जो आपका सॉलिड है जब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वो सबलाइम हो रहा है, वो सॉलिड सबलाइम कर सकता है। जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस सॉलिड को हम बोलते हैं ये सब्लिमेट है जो गैस के डिपोजिशन से मिला है। ये कौन प्रेजेंट कर रहा है? पहली बार बैठ रहे हो बेटा ऑनलाइन क्लासेस में? स्कूल में क्लासेस नहीं ली क्या आप लोगों ने? क्या है ये? अदर्स बेटा मेरे प्रेजेंटेशन स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ मत करो, मुझे म्यूट मत करो, नुकसान आपका होगा। अगर मेरी एनर्जी यहाँ लगेगी तो पढ़ाऊंगा कब मैं आपको? फर्स्ट टाइम ले रहे हो क्लासेस? कैन यू हियर मी? हेलो बच्चे, मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, आवाज आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. आप में से यस कुछ सर। बच्चे कह रहे यस कि मेरी सर। आवाज अटक रही है। बेटा मेरे नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने और उल्टा सिम चेंज करके और बेटर कनेक्टिविटी से कनेक्ट कर लिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। लेकिन अभी आपको भी समझना पड़ेगा कि आप लोग छत पे बैठे हैं या ऊपर किसी कमरे में बैठे हैं। अगर आप घर के किसी कोने में बैठे हैं तो वहां पे इंटरनेट नहीं मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है बेटा। इंतजार चौधरी तुम क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? इंतजार चौधरी, कैन यू हियर मी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग ऑन स्क्रीन? क्या आपको क्लास लेनी है बेटा? Don't act fool in these classes. You have to act smart. Don't do such thing which I'm continuously doing, asking you not to do. तब से मैं यही बोल रहा हूं, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट मत करो, फिर भी आप लोग वही कर रहे हो। क्यों? हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, और कौन सी भाषा बोलूं? मुझे कोई भाषा नहीं आती बेटा, हिंदी इंग्लिश आती है। आई कैन एक्सप्लेन यू इन दैट ओनली. Others have to learn in that way only. I don't have any other options with you. Try to understand this thing. You have to learn this way only. If there's some issue in your phone, that's your problem. And again, in Intizar Chaudhary, you are doing the same thing. Intizar Chaudhary, who are you? Who is Intizar Chaudhary? बारिश स्टार्ट हो गई है सर। Who is this Intizar Chaudhary? Should I remove you? Why you are presenting a screen? What is the purpose of presenting a screen? And you are saying that I cannot see your screen because you are presenting your screen. आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करी तो मेरी स्क्रीन क्यों दिखेगी आपको? 50 बार बोल दिया, नहीं करना है।
One more mistake and you'll be out. Okay, so सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जिसको नहीं है बेटा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सबको होगी, और नहीं होगी तो किसी को नहीं होगी। अगर आपको अकेले दिक्कत आ रही तो आपके फोन में, आपके इंटरनेट में दिक्कत है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है फिर बेटा। फिर आपको उसे समझना पड़ेगा उससे। अगर मुझे आप सभी प्रॉब्लम बताते हो सर आपके नेट में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको सही करता हूँ। वैसे ही आपको सही करना है, आपको क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मैंने सभी को समझाया कि सब्लिमेशन प्रोसेस है जहां पे सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करूं नैप्थलीन की, आप सभी ने नैप्थलीन बॉल्स देखे होंगे जो हम ऊनी कपड़ों में डालते हैं। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स को हम डालते हैं वुलन क्लिप्स में, ताकि ये मॉथ से प्रोटेक्टेड रहे, कीड़े मकोड़े आपके ऊन के कपड़े को ना खाए, क्योंकि आपको पता है वो नेचुरल फाइबर है। नाउ होता क्या है, आपने सर्दियों में डाला और गर्मियां आते आते वो सारी बॉल्स गायब हो जाती हैं। क्या मैं सही? Yes, sir. यस सर। Am I right? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Okay. चलिए, अब हम एक एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं जो आपको बेटर क्लैरिटी देगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की। वेट अ मिनट, Rina, right now I'm in class. Can you give me a call after 8? Okay. ओके, तो आप सभी यहाँ पे एक सेटअप देख सकते हैं। इस सेटअप में मैंने क्या किया है, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक वायर गॉज लिया है, यस सर। स्टैंड है, ये बर्नर है, एक मैंने चाय डिश लिया बेटा, चीनी मिट्टी का एक बर्तन होता है, ये फनल है। आप सभी ने फनल देखा होगा लेबोरेटरी में। यहाँ मैंने कॉटन प्लग लगाया हुआ है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा दिया। एक पेपर लिया, वो लगा दिया, उसके अंदर छोटे छोटे होल कर दिए मैंने। ठीक है, नाउ Okay, sir. मैंने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ये सारा अमोनियम क्लोराइड है। आप सभी इसका फॉर्मूला भी जान लीजिए, NH4Cl। आप सभी जानते हैं कि अगर आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड का गैसेस फॉर्म। ठीक है, ये क्या शो करेगा? सब्लिमेशन। नाउ आपने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे आप हीट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैसियस अमोनियम क्लोराइड में, वेपर फॉर्म में आ जाएगा बेटा। जैसे ही गैसेस फॉर्म में आएगा, ये इस पर्टिकुलर फनल में घूमेगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये जो वॉल्स है वो काफी ठंडे हैं, तो यहाँ पे वापस से क्या शो करेगा? डिपोजिशन। यानी कि ये वापस से क्या शो करने वाला है? Solidified. डिपोजिशन। और ये इसके पर्टिकुलरली वॉल्स पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको दिखेगा कि आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपने फिल्टर पेपर क्यों लिया? ये फिल्टर पेपर में आप जो होल देख रहे हैं, देखिए इससे गैस तो निकल जाएगा, लेकिन जब वापस से अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में गिरेगा तो वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, ये वापस से मिक्स नहीं होगा। एम आई राइट? और ये कॉटन प्लग है, ये इनके वेपर को बाहर निकलने नहीं देगा। कॉटन प्लग जो है वो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स को बाहर जाने नहीं देगा, और इस तरह से आपका
अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेशन शो करता है और डिपोजिशन भी शो करता है। समझ में आया? सर फिल्टर पेपर वाली चीज समझ में नहीं आई। बट एक्चुअली देखो, फिल्टर पेपर मैंने क्या किया, एक सिंपल सा एक पेपर है, ठीक है, उस पेपर पे मैंने छोटे छोटे होल कर दिए हैं। अब आपको एक चीज तो पता है कि उन होल्स के थ्रू गैसेस के पार्टिकल्स पास हो सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं वो, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल पास हो पाएंगे क्या? नो सर। इसलिए मैंने ये किया है, जब वो वापस से डिपॉजिट होगा और नीचे भी तो गिरेगा, ऐसे थोड़ा सारा सारा वॉल पे ही डिपॉजिट होगा, कुछ हवा में ही वापस से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा ठंडे एनवायरमेंट के कारण। तो जैसे ही वो डिपॉजिट होगा वो नीचे भी गिर सकता है, तो वापस से चाइना डिश में ना जाए, इसलिए मैंने वहां पे फिल्टर पेपर लगाया है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अभी तक मैंने को जो समझाया है उसका एक फ्लो चार्ट डायग्राम आप ले सकते हैं। ये बस इसमें थोड़ा सा कनेक्शन करना है, ये काट के। अगर स्कूल की मैम आपको सब्लिमेशन ही बता रही है उसको, तो आप मैम को खुश रखने के लिए सब्लिमेशन लिख सकते हो, बट टेक्निकली वो डिपोजिशन होगा। ओके सर। सर स्कूल के एग्जाम्पल से सब्लिमेशन ही लिखना है? जो भी आपको मैम बता रही है ना वो लिखना है। ओके सर। सर आप एक बार अगर आपकी मैम को बता रही है कि सब्लिमेशन ही होगा वो, तो सब्लिमेशन लिख दो। अगर आपकी मैम को डिपोजिशन बता रही है, डिपोजिशन लिख दो। पर जेएसटीसी में डिपोजिशन कराएगा वो ओलंपियाड्स में। Am I right? Yes, sir. यस सर। यस सर। Try to understand कि सॉलिड से लिक्विड में जाना मेल्टिंग है, लेकिन क्या लिक्विड से सॉलिड में आना Yes, मेल्टिंग sir. हो सकता है? ध्यान से, वो फ्रीजिंग नो सर होगा। फ्रीजिंग तो ही होगा। नो सिमिलरली सर सॉलिड फ्रीजिंग से होगा। गैस में जाने का सब्लिमेशन है, तो गैस से सॉलिड में आना सब्लिमेशन कैसे हो सकता है? यस सर और डिपोजिशन हो। तो ये आप लोगों को ख्याल रखना है इस चीज का। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब हम एक नया टर्म सीखने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या आप सभी लेटेंट हीट जानते हो? क्या होता है लेटेंट हीट? यस सर। सर जो हिडन हीट होती है, जो the hidden heat which is used to energy of particles of matter. लेटेंट हीट, यहां पे जो वर्ड लेटेंट है इसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ हीट। क्यों हिडन है वो समझते हैं हम।
देखो पहले तो आप ये समझिए, लेटेंट हीट इज द हिडन हीट required to convert physical state of matter। तो मैंने बोला लेटेंट हीट वो हीट है जो किसी मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज करने में यूज होता है। क्या ये बात समझ में आई? आसान भाषा में कि Yes, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है या फिर लिक्विड से गैस में जाना है, तो जो एनर्जी यहां लगेगी वो होगी लेटेंट हीट। फेस चेंज की बात कर रहा हूं मैं, मैटर का फिजिकल स्टेट ही चेंज हो जाए, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होगी वो लिख लेते हैं। The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. Latent heat does not raise, or you can say increase or decrease the temperature. Am I right? बेटा हाँ या ना कुछ बोल सकते हो? हाँ यस सर, यस सर। हाँ, पपेट शो नहीं चल रहा है, इंटरेक्ट Yes, करना है sir. मास्टर से। जब मैं बोलूं कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, हाँ ना कुछ होता है। हमारा माइक नहीं खुल रहा। whenever I say yes तो you have to say yes। बाय दैट आई एम चेकिंग कि आप लोग सुन रहे हैं और मेरा नेट भी सही से काम कर रहा है। अगला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो ये है कि लेटेंट हीट दरअसल वो एनर्जी है जो हम सप्लाई करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। देखिएगा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ मैंने कि ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। दरअसल होता क्या है, जब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो आपको ये बात तो पता ही है कि सॉलिड के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड एज कंपेयर टू लिक्विड। तो सॉलिड के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। So it is used up in overcoming the force of attraction between particle of a substance during the change of state। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और अगर किसी को नहीं आए बेटा चैट बॉक्स मत लिखना, मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं चैट बॉक्स नहीं देखता हूँ, उस टाइम मैं अपने बोर्ड पे ध्यान देता हूँ, डिजिटल व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देखता हूँ और उससे मैं उस पर ध्यान देता हूँ, चैट बॉक्स नहीं देख पाता हूँ मैं। अब देखिए लेटेंट हीट भी दो तरह की होती है, अभी हम उस पर बात कर लेते हैं कि लेटेंट हीट कितने प्रकार की होती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रखिएगा, वो हिडन हीट जो मेल्टिंग के दौरान इन्वॉल्व होती है और वो हिडन हीट जो वेपराइजेशन के दौरान इन्वॉल्व होती है। इसको नोट कीजिए। Sir, done. सर डन। सभी का हो गया? Sir, done. यस सर।
ये दानिश अंसारी 2 क्यों आ रहे हैं? दानिश, कैन यू हियर मी? यस 2 सर। क्यों आ रहे हैं आपके? 2 आइकन क्यों शो हो रहे हैं? सर अब भी हो रहे अब हैं? नहीं हो रहे बेटा, पहले हो रहे थे। एक चीज मैं और बोलूंगा आप सभी को कि आप अपने क्लास का एक्सेस अपने दोस्तों को ना दें, क्योंकि जिस चीज के लिए पे कर रहे हो वो फ्री में लेगा, वो क्लास में आके आपकी क्लास डिस्टर्ब करेगा। और आपको भी पता है बेटा, जब बाहर का बच्चा किसी क्लास में घुसने की कोशिश करता है तो वो वहां पे मिसचीवियस एक्टिविटीज करता है। नुकसान आपका है, कंप्लीटली आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, कोचिंग का मतलब ही यही है बेटा कि आप सभी को ना इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा डिसिप्लिन मेंटेन हो उस पर्टिकुलर सेशन का, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कैसे भी हो। क्योंकि देखो, कोचिंग का मतलब है कि आप लग्जरी एजुकेशन ले रहे हो, ये लग्जरी एजुकेशन है। और इस पैंडेमिक में अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए लग्जरी एजुकेशन अफोर्ड कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वी शुड रिस्पेक्ट द एफर्ट ऑफ आवर पेरेंट जो हमारे लिए ले रहे हैं इस लग्जरी एजुकेशन का, और हमें सिंसियरिटी के साथ ये एक्टिविटीज करनी चाहिए। क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। यस सर। तो बस नेक्स्ट टाइम अगर आप खुद भी ऐसा फील हो कि हाँ मेरे को बदमाशी करता हूँ या फिर दोस्त को बुलाता हूँ इस सेशन में, तो बस जस्ट लुक एट योर फादर फेस एंड जस्ट ऑब्जर्व कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको इस क्लास के लिए बिठाने में। बाकी जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बोला है कि लेटेंट हीट 2 तरह का होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अर्थात वो हिडन हीट जो फ्यूजन के दौरान इन्वॉल्व होती है। आप सभी जानते हो कि सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और मैंने बोला है कि सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के दौरान जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड Okay, let me bring the image of fusion technique. ओके, मैंने क्या किया है, मैंने एक सेटअप दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये आयरन का स्टैंड है, उससे थर्मोमीटर अटैच्ड है, नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपका बर्नर है, ये वायर गॉज है, ये मैंने एक बीकर लिया है, और थर्मोमीटर है आपका, ये स्टरर है जो कि स्टर करेगा। इसमें बहुत सारे आइस क्यूब्स हैं। कैन यू सी दिस आइस? यस सर। Yes, sir. थर्मामीटर में जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ होगा क्या, अब आप क्या करोगे? हीट करना स्टार्ट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आइस क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट होगा, है ना? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब तक लास्ट ड्रॉप ऑफ आइस इज नॉट मेल्टेड,
आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। याद रखिएगा मैंने क्या बोलेगा, मैंने बोला है जब तक सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 यहाँ डिग्री। पे थर्मोमीटर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सोचने वाली बात है, आप तो हीट दे रहे हो, तो जो आप हीट दे रहे हो, आपको मैंने सिखाया था कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। मैंने को बताया था टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी। पर अगर आप यहां ध्यान दो तो यहाँ पे आप टेम्परेचर तो दिए जा रहे हो, लेकिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। ये बढ़ रही नहीं बढ़ रही हमें नहीं पता, क्योंकि अगर टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर 0, तो हमें लगेगा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझिएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी ना। यस जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की क्यों चेंज होगी। और आप तो हीट दे रहे हो, तो ये हीट कौन खा जा रहा है, सवाल तो ये है। तो दरअसल ये जो आप हीट दे रहे हो ना, ये सॉलिड जो है अपने अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लगा रहा है। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे ब्रेक करने में लगाया जा रहा है। जैसे ही वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। आया समझ में। यस सर। तो समझिएगा, Yes, sir. जब सॉलिड से हम लिक्विड में जाते हैं तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, किसके, सॉलिड के पार्टिकल के बीच का। उसमें भी एनर्जी चाहिए। तो दरअसल लेटेंट हीट जो है वो हिडन हीट इसलिए है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आपको लगेगा कि हीट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है सिस्टम। और वो आइस का बीकर तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट एब्जॉर्ब करके वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहा है, वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में मदद कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई सभी को। यस सर। Yes, sir. नाउ Yes, sir. जैसे ही समझिएगा, जैसे ही लास्ट पार्टिकल भी, सॉलिड आइस का लास्ट पार्टिकल भी मेल्ट हो जाएगा, अब जो आप एनर्जी दोगे वो लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, एंड देन यू विल सी टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम 0 to 1 2 3 4। आपको ये जो मर्क्यूरी है ये ऊपर जाते हुए दिखेगा। वो ये शो करता है कि अब जो आप एनर्जी दे रहे हो वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को में ना लग करके काइनेटिक एनर्जी पे काम कर रहा है और टेम्परेचर को भी बढ़ा रहा है। तो लेटेंट हीट दरअसल वो हीट है जो 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करता है लिक्विड में। क्या ये बात क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। इसका यस सर। डेफिनेशन है, एग्जाम में आप ये लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। जूल्स में ये वो क्वांटिटी है दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड उसके मेल्टिंग पॉइंट पे टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। आप देख सकते हैं टेम्परेचर में बिना किसी चेंज के लाए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त जो हमें जूल्स में एनर्जी मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या ये बात समझ में आई सभी को। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस सर। टेकन। Yes, sir. चलिए यस सर। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हम इसी में थोड़ा और काम करेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है।
अब हमें इसी में और पॉइंट समझना है। अगर मैं 1 kg आइस को मेल्ट करूंगा तो कितनी एनर्जी लगेगी, पता है कुछ? इतनी एनर्जी हमें चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा मैं लिख कर देता हूं आपको, इसको छोड़ दीजिए। 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब यह है कि 1 kg आइस को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो इतनी जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, ये है। समझ में आया? यस सर। यस सर। एंड दिस इज अ वेरी Yes. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आप सभी को याद रखना है। एनटीएससी जेएसटीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप इसे टिक मार्क करके मार्क्स स्कोर कर सकते हो, फ्री के नंबर ले सकते हो। ये एक और स्टेटमेंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हीट एनर्जी आप दे रहे हो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है पार्टिकल्स के, इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसका रीजन मैं आप सभी को अभी दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सभी ने? यस सर। यस सर। तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि आइस एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो पार्टिकल जो है आइस के, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस द्वारा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल को क्लोजली बांध के रखते हैं, एक पैक स्ट्रक्चर में इसको रखते हैं। तो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, और उसे कन्वर्ट कर सकें लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मैंने बताया आप सभी को। ठीक है, तो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं आएगा तो टेम्परेचर को चेंज नहीं आएगा, तो आपको लगेगा आप हीट एनर्जी दे ही नहीं रहे हो, जबकि आप हीट दे रहे हो, और वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लगाया जा रहा है। इसको नोट किया जाए। नोटेड? स्क्रीनशॉट लीजिए सभी ने? यस सर। यस सर। अगला स्टेटमेंट जो मैं आपको देना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 3 नंबर का डायरेक्ट सवाल बनेगा इस पे, डायरेक्ट सवाल 3 नंबर, कहीं नहीं गया है। क्वेश्चन आएगा कि आइस जो है, समझिएगा मैं समझाता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये आएगा कि जो आइस है और वाटर है, मैंने एक भी कर लिया, आइस है, एक भी कर लिया वाटर है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। बेटर कूलिंग कौन करेगा, कौन सा इफेक्टिव कूलिंग करेगा? ऑप्शन ए या बी, आइस या वाटर? Ice. क्यों? सर आइस। क्यों करेगा? सर आइस। क्यों करेगा? क्यों करेगा सर बेटर आई थिंक कूलिंग? क्योंकि सर वो आसपास से ठंडा भी वाटर करेगा। एग्जैक्टली। देखो आप एक बात समझो, आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट होना है तो उसे पर केजी आइस को 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी एनर्जी चाहिए। इसका मतलब अगर इसके अंदर एक्स एनर्जी है तो इसके अंदर एक्स माइनस 3 पॉइंट, या फिर ऐसे समझो,
इसके अंदर x है तो इसके अंदर x प्लस 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी ज्यादा एनर्जी है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये एक चीज कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा एज कंपेयर टू बी। आई जब किसी कॉन्टैक्ट में आएगा तो ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा एज कंपेयर टू बी। और यही चीज आप लोग ऑब्जर्व भी करते हो कि आइस जो है वो बेटर कूलिंग करता है एज कंपेयर टू वाटर। एम आई राइट? yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप सभी ने कभी कभी आइस पकड़ा है? Yes, sir. Yes, sir. yes sir तो आप सभी ने उसको फील भी किया होगा कि आइस जो है yes sir आपको बहुत ठंडा फील कराती है एज कम्पेयर टू चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर के मुकाबले आपका जो आइस है वो ज्यादा आपको पेन देता है, आपके हाथों में ठंडा फील कराता है, वही आपको पेन महसूस होता है। तो दरअसल वो क्या है, वो आपके हाथ से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। अच्छा समझिएगा, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन मेरा, कि अगर मान लो कोई सॉलिड आइस है मान लो, तो आइस जा रहा है वाटर में, तो पर केजी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। तो जब वो वाटर वापस आइस में जाएगा तो क्या वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? समझिएगा, आइस वाटर में जा रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब वाटर आइस में जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? Yes, sir. yes sir नहीं करेगा? yes sir उतनी ही करेगा ना भाई। अगर जैसे जैसे तुम्हारा आइस मेल्ट हो जाएगा स्कूल उसके बाद तो करेगा। तुम घर से स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते हो, तो वापस आने के लिए अभी तो 5 किलोमीटर ही तय करोगे। yes sir अगर तुम्हें घर से स्कूल Yes, जाने sir. के लिए 1000 किलो कैलोरी एनर्जी लगती है जाने में, तो आते वक्त भी उतनी ही लगेगी ना। ज्यादा थोड़ी लग जाएगी या कम थोड़ी लगेगी? प्रोवाइडेड अगर बहुत सारे फैक्टर्स एक्सक्लूड कर दिए Yes, sir. जाए तो ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी लगेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो अब्सॉर्ब कर रहा था सराउंडिंग से, और उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा था। वैसे ही जब वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो वाटर उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा एनवायरमेंट में। समझिएगा, आइस ने एनवायरमेंट से एनर्जी ली और वाटर ने एनवायरमेंट में एनर्जी रिलीज कर दी वापस से आइस में कन्वर्ट होते वक्त। समझ में आया? Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। इसको नोट किया जाए। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब हम लेटेंट हीट वेपोराइजेशन पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए एनर्जी लगेगी, वैसे ही लिक्विड से गैस में जब कुछ कन्वर्ट होगा या वेपर में कन्वर्ट होगा तो जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
तो आप सभी के सामने एक ट्राइपॉड स्टैंड है, अगेन सेम सिस्टम है पूरा, लेकिन इस वक्त यहाँ वाटर है आपके पास, इस वक्त आपके पास वाटर है, और आपने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। आप ऑब्जर्व करोगे टेम्परेचर 0 से लेकर कहां पहुंच जाएगा, 100 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, समझिएगा, जब तक वो लिक्विड नॉर्मल था, 100 डिग्री से कम था, तो जो अपने एनर्जी दी वो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा था। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका वाटर का, अब क्या होगा, ये बॉइल होना स्टार्ट होगा, है ना, एम आई राइट? यस सर। और Yes, sir. जब तक आपका वाटर बॉइल होता रहेगा, यस सर। जब तक आपका वाटर Yes, बॉइल होता sir. रहेगा, आप ऑब्जर्व करोगे जो भी आप हीट दे रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाएगा ही नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाने वाला। तो अगेन वही क्वेश्चन उठता है कि मैं तो एनर्जी दे रहा हूँ, फिर वो एनर्जी कहाँ जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो एनर्जी कहाँ खपा रही है जो हम दे रहे हैं, ये सिस्टम एनर्जी को कहाँ यूज कर रही है। तो अब हमें वो समझना पड़ेगा। वंस अगेन, लेटेंट हीट वेपराइजेशन जो है वो फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, ये तो आप सही भली भांति समझ चुके होंगे। यस सर। लेकिन अगेन, आपका लेटेंट हीट वेपराइजेशन है वो 1 kg लिक्विड को वेपर या गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, बिना सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज किए हुए। तो ये आ गया इसका डेफिनेशन। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसी भी लिक्विड का वो क्वांटिटी है हीट की इन जूल्स, जूल्स आपकी यूनिट होती है हीट की, जो जरूरत है हमें 1 kg लिक्विड को वेपर या गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बिना किसी टेम्परेचर के चेंज में। तो आसान भाषा में बोलूं, 1 kg लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे से बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते वक्त जो एनर्जी लगती है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर की बात करूं तो वाटर में क्या एनर्जी इन्वॉल्व है वो जान लीजिए। अगर मैं 1 kg वाटर की बात करूं तो 1 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg एनर्जी लगेगी। ये यहां नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो अगर कोई पूछे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है, तो आप बताएंगे 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ठीक है, जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो वंस अगेन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करने में लगा दिया जा रहा है, इसलिए आप किसी भी टेम्परेचर का चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। The whole and sole reason is this only, and I have mentioned this in this point. The heat energy supplied to the boiling liquid is used up in changing the state of the liquid substance by overcoming the force of attraction between its particle. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ Yes, sir. यहाँ से एक बड़ा प्यारा सवाल निकल के आएगा। मैं बताता हूँ सवाल क्या आएगा। एग्जामिनर 3 मार्क्स का बहुत अच्छा सवाल तुमसे पूछ सकता है। वो तुमसे ये पूछेगा कि जो आपका स्टीम है, स्टीम causes more severe burn as compared to boiling water at 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस में मैं उबलता हुआ पानी ले लूं और भाप ले लूं
तो भाप जो है वो ज्यादा स्किन को बर्न करेगा बॉइलिंग वाटर के मुकाबले। एक्सप्लेन कीजिए इसको एनीवन। कौन म्यूट कर रहा है मेरे को? क्या किसी ने देखा किसने मुझे म्यूट किया? सर निधि कुमारी अपीयर हुआ सर। कौन कौन? सर निधि कुमारी। निधि कुमारी, बेटा क्या दिक्कत है? निधि, निधि अगर आपका जवाब नहीं आया तो मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। चलिए, निधि कुमारी को उड़ा दिया हमने इस क्लास से। बदमाशों की जगह नहीं है मेरी क्लास में। नाउ आई सेड कि जो स्टीम है वो ज्यादा सिवियर बर्न कर रहा है एज कंपेयर टू वाटर। बॉइलिंग वाटर। यस, व्हाई? Because the steam releases more heat energy into the skin, which causes a severe burns on skin. वेरी गुड। निधि, कैन यू हियर मी नाउ? निधि, निधि क्या आप मुझे सुन पा रही हो? बेटा जवाब भी दूंगा फिर रिमूव कर दूंगा आपको। मुझे आपसे जवाब सुनना है। अगेन आई एम रिमूविंग यू। इस बार ऐड नहीं करूंगा बेटा। सर गलती से हो गया था, सॉरी। गलती क्या होता है? गलती से नहीं होना चाहिए ये सब एक्टिविटी। गलती से उड़ा भी देंगे आपको हम क्लास से। प्रोफेशनल रहिए, ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए, खासकर मेरी क्लास में मत कीजिए। मुझे सिंसियरली क्लास लेना पसंद है और मेरे क्लास में सिंसियर बच्चे रहें तो ही अच्छा है। अगर आप सिंसियर नहीं है आप जा सकते हैं, चुपचाप क्लास लीव कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से बैठिए, आराम से टीवी टूवी देखिए। मुझे वही बच्चे चाहिए जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जिनको बदमाशी करनी है घर बैठो, मेरे पास मत आना। गलती से आप म्यूट कर रहे हो मेरे को। मैं आपको गलती से म्यूट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो, ये सब चीज गलती से नहीं होती है, जानबूझ के होता है। मैं पहली बार यूज कर रहा हूं। तो यस यू आर राइट। ये जो स्टीम होता बेटा, अभी भी मैंने सभी को बताया था कि अगर मैं बात करूं बॉइलिंग वाटर की और स्टीम की, तो वाटर से स्टीम में जाने के लिए वाटर को 322.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी उसको अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। 1 केजी वाटर को इतनी जूल एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है स्टीम में ज्यादा एनर्जी है। एम आई राइट? Yes, sir. सपोज ही किसी का यस हाथ सर है, अंडरस्टूड। जैसे इसके ऊपर बॉइलिंग वाटर आएगा, मान लो उस बॉइलिंग वाटर में 1 जूल पर केजी एनर्जी है और ये किसी का हाथ है, उसके ऊपर क्या आ रहा है? स्टीम आ रहा है। स्टीम में x प्लस 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो ज्यादा बर्न कौन करेगा? स्टीम करेगा ना। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसको।
नोट कीजिए बेटा इसको। नोटेड? हेलो? यस सर। अरे कुछ तो बोलो, चुपचाप जवाब ही नहीं देते आप लोग हैं। यस सर। टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। बोला करो कि सर नोटेड, स्क्रीनशॉट ओके सर। टेकन, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर चेंज करके हम फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, मैंने एक सिलेंडर लिया है यहाँ पे। इस सिलेंडर में मैंने क्या ले लिया? गैस ले लिया है। ये एक पिस्टन है। आप ये दबाओगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे? पास में आएंगे ना? am I right? Yes, sir. यस आप एक बात समझिए, जब पार्टिकल पास में आएंगे तो इनमें कोलिजन भी तो होगा। यस सर। कोलिजन से क्या होगा? हीट जनरेट होगा। और जब हीट जनरेट होगा तो क्या गैस लिक्विफाई होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ाने पे, तो क्या गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है? हाँ या ना? यस यस सर। सर। नहीं कर सकते बेटा, आप Yes. सोचो ना। आपको ही तो बताया, सिखाया था मैंने कि नो सर। सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना है और लिक्विड से अगर गैस में जाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, और वापस आना है तो टेम्परेचर घटाना होगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है कोलिजन के कारण, तो ये जो यस गैस सर। है उसको आप लिक्विफाई कैसे करोगे? तो आपको, आपने जब कंप्रेस किया ना, उसके साथ साथ आपको कूल भी करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलरली बीकर, एक बीकर लेंगे और वहां पे आइस क्यूब डाल देंगे बहुत सारा। ठीक है, जिससे क्या होगा? इसका जो वॉल है वो ठंडा रहेगा, इसका टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा। जो बढ़ेगा भी उसको ये आइस क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी को। तो समझिएगा, आपको कंप्रेस भी करना है और कूल भी करना है। सो व्हेन यू कंप्रेस एंड कूल दिस सिस्टम, particle come closer, force of attraction generates, and further compressing and cooling convert the particle into liquid state। समझ में आया? यस सर। Yes. यस सर। बोलो क्या कर रहे हो? कुछ कहना चाहते हो बेटा? क्या कहना चाहते हो? कुछ तो बोलो। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि आप गैस को कैसे लिक्विफाई करें, तब क्या बोलोगे? सर कहते हैं हमें क्या गैस के बोलोगे बेटा? पार्टिकल्स को कंप्रेस करना पड़ेगा और उसको एक कंप्रेस एंड कूल दोनों कूल करने करना पड़ेंगे। पड़ेगा। क्या बोल रहा था? कंप्रेसिंग एंड कूलिंग टुगेदर।
तो ये आपका स्टेटमेंट है बेटा जो मैं आपको लिख के दिया है। यस सर। ये मैं आप सभी को नोट्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों के नोट्स बने रहे। मैंने लिखा है बहुत सारा स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय enclosing it in a cylinder and compressing it by pushing the piston। ठीक है, अगर इनफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जाए पिस्टन पे तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, उसको आप स्मॉल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। पार्टिकल जब पास में आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये फिगर के उस पर मत जाना, ये बेसिकली उन फिगर्स के बारे में बात कर रहा है। और हम बोलते हैं गैस लिक्विफाई हो गया। जब एक गैस लिक्विफाई होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू कंप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप लिक्विफाइंग कर रहे थे तो कंप्रेशन के दौरान क्या हो रहा था, कोलिजन हो रहा था, और कोलिजन के कारण क्या हो रहा था, हीट जनरेट हो रही थी। और वो हीट जनरेट जो हो रहा था वो कैसे कम कर रहे थे हम, कूलिंग करके। कंप्रेस भी करना है और कूल भी करना है। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड by compressing and cooling। याद रहेगा सभी को? यस सर। यस सर। इसीलिए हम Yes, sir. याद रखना बेटा, ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस भी ना ये भी सब्लिमेशन शो करता है, इसलिए इसको हम हमेशा हाई प्रेशर पे रखते हैं और लो टेम्परेचर पे रखते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा जब स्टेज शो होता है, रॉक स्टार्स आते हैं स्टेज शो करने तो धुआं उठता है ना। यस वो ड्राई आइस का सर, धुआं वो होता है। ड्राई आइस ही होता है बेटा। यस, वो ड्राई आइस ही होता है। सर ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है ना? यस, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर डन। सर ले लिया। सर एक मिनट। मैंने मेंशन कर दिया है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो वो आप प्रेशर को डिक्रीज करके, यानी कि उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ला दीजिए तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वो प्रेशर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को चाहिए। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. सर समझ नहीं आया, सर एक और बार बता दो। बेटा मैंने बोला है कि आप सभी को ड्राई आइस को ना हमेशा हाई प्रेशर पे रखना चाहिए। जैसे ही आप उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरण में खुला छोड़ दोगे ना तो ये हवा में उड़ जाएगा। यही तो होता है, जैसे ही स्टेज शो होता है उसके कंटेनर को ओपन कर देते हैं, वो तुरंत गैस में Yes, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर ऐसा वैसा होता क्यों है? बेटा, प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, जैसे प्रेशर कम हुआ पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और दूर जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आया समझ में? यस सर आ गया। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इवापोरेशन। देखो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या था? बॉइलिंग पॉइंट पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कन्वर्ट कर देता है लिक्विड को। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। वेपोराइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट, बट इवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आप सभी ने देखा भी होगा कि हमारे जो बरसात जो होता है वो समुद्र और नदियों का पानी जो है इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, उसके बाद उसका बरसात होता है। ये जो नमक होता है बेटा, जो नमक हमारे घरों में आता है
वो भी समुद्र के पानी से बनता है। शैलो पूल्स तैयार किए जाते हैं। इन शैलो पूल्स में वाटर को इवेपोरेट करने दिया जाता है, यानी कि सूरज की मदद से उसको हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। बचा हुआ सॉल्ट जो मिलता है हमें, उसकी प्यूरिफिकेशन करके हमें क्या मिलता है, हमारा कॉमन सॉल्ट। क्या इतना समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस सर। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? डेफिनेशन क्या Yes, होगी? sir. The evaporation is the process of changing into vapor or gas even below its boiling point. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अब जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इवेपोरेशन। ये आपको मैंने डेफिनेशन दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, आपको मैंने समझाया था कि जब भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा या गैस में कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो चाहिए, है ना, एनर्जी तो चाहिए ना उसे कन्वर्ट करने के लिए। यस सर। तो उस एनर्जी को हम यहाँ पे भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही बोलेंगे, क्योंकि भले ही वो रूम टेम्परेचर से कम पे भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको एनर्जी चाहिए कन्वर्ट होने के लिए। तो आई मस्ट मेक यू नोट दिस पॉइंट कि वट एवर बी टेम्परेचर एट विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into vapor phase. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि इवेपोरेशन भले ही कैसे हो रहा हो, लेटेंट हीट तो चाहिए ही चाहिए। देखो ऐसा इसलिए होता है कि जो पार्टिकल जो होते हैं ना सरफेस पे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो बाकी की एनर्जी इन्वायरमेंट से लेकर के अपना फेस, अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर लेती है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसे ब्रेक करके वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस। तो आप सभी को मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है एवापोरेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। मैंने सभी को बताया है कि कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है बाकियों से जो सरफेस पे होता है, ठीक है। सरफेस पार्टिकल बोल सकते हो, सम पार्टिकल की जगह बोल सकते हो सरफेस पार्टिकल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, बाकियों के मुकाबले उसे कम एनर्जी चाहिए वेपराइज होने के लिए, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए। तो वो एनर्जी अपने एनवायरनमेंट से ले लेता है, अपनी सराउंडिंग से ले लेता है, और वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस तो एक सर। बात कि जो आपका वो है इवेपोरेशन, वो 4 फैक्टर पे डिपेंडेंट है। कौन कौन से? एनीवन? nature of the liquid, temperature, surface area, humidity of the liquid and speed. तो 4 फैक्टर हैं, वो है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। इसके अकॉर्डिंग तय होता है इवेपोरेशन कैसे होगी, तेज होगा, फास्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो इसका, फिर हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। सर टेकन। चलिए, सभी का हो गया? Sir, 1 minute. सर टेकन। जल्दी करेंगे, सारे जल्दी करेंगे। आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बेटा, हम एक चैप्टर खत्म करके जाएंगे आज। देखिए, अब मैं बात करता हूं टेम्परेचर की। आप सभी जानते हो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ज्यादा पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी, तब वो ज्यादा इजिली इवेपोरेशन शो कर सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे और घटेगा टेम्परेचर को घटाने पे। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। अगला पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? आप सभी जानते हो कि कितने पार्टिकल। अब एक चीज देखो, एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब छोड़ो, इससे बेटर एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, एक बकेट लिया, ठीक है, इसमें मैंने बकेट में पानी भर के सन में रख दिया। क्या ये सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इसी पानी को अगर मैं फ्लोर पे डाल दूं तो आप देखोगे सारा पानी एक बार में ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो होता क्या है, जब आपने इसको फ्लोर पे डाला तो ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे आ गए। जब ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे आए तो ज्यादा पार्टिकल्स अब कैपेबल हैं फिर इस पर्टिकुलर लिक्विड स्टेट को छोड़ने के लिए। तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. अगला आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट में हमारे एनवायरनमेंट में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर आप सभी घर में कूलर है तो आप सभी ने देखा होगा कि कूलर जो है वो रेनी, अगर बरसात होने के बाद धूप खिल जाए तो वो काम नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बरसात के बाद जब धूप खिलता है तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो कूलर है उसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके उसमें एनवायरनमेंट में इवेपोरेट नहीं हो पाते, तो वो गर्म हवा को ठंडा नहीं कर पाता। याद रखिएगा, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? क्या होगी बेटा? कम होगी। घटेगी, कम होगी। वेरी गुड। अच्छा, अब अगला पॉइंट है विंड स्पीड। आप सभी ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हवा चलती है तो कपड़े सूख जाते हैं ना। यस सर। यस सर। ना, विंड स्पीड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हवा चलती है तो हवा अपने साथ उस वाटर मॉलिक्यूल को भी लेके चली जाती है। तो उससे होता क्या है, एनवायरनमेंट में स्पेस क्रिएट होता है, और उस स्पेस को भरने के लिए आपके कपड़ों से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होकर के उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये आपका चार Yes, फैक्टर sir. है जो आप सभी को याद रखना है। समझ में आया सभी को? यस Yes, sir. सर। वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं कूलिंग। इवेपोरेशन के द्वारा कूलिंग कैसे होती है? देखो, एक बात समझिए, इवेपोरेशन जब हो रहा है तो इवेपोरेशन इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है, सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स को वो इवेपोरेट करता है, उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है। बॉइलिंग आपका बल्क फेनोमेना है, बॉइलिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन किसी भी टाइम हो सकता है, चाहे वो इवेपोरेशन हो चाहे वो आपका बॉइलिंग हो, दोनों में ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन्वॉल्व होता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कूलिंग होती है तो कूलिंग के दौरान इवेपोरेशन, सॉरी जब भी इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन के दौरान वो अपने एनवायरनमेंट से क्या करता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. याद रखना कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। और ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको।
ये आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मैंने आपको दिया है, वो ये है कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। वो लिक्विड जो इवेपोरेट हो रहा है ना, वो एनर्जी लेटेंट हीट इवेपोरेशन ड्रॉ करता है जिसके वो कांटेक्ट में है। ठीक है, सपोज ये आपका बीकर है, यहाँ वाटर है, तो ये जो वाटर जो है इसके सरफेस से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। इसलिए आपने देखा भी होगा कि मटका बहुत ठंडा होता है आपका, देखा है सभी ने? यस सर। Yes, sir. इस मटके कंसेप्ट में समझाता हूँ आप सभी को कि मटके का पानी ठंडा कैसे होता है। और गर्मी में आप सभी ने मटके का पानी पिया ही होगा कभी ना कभी, तो आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि मटके का जो पानी होता है वो काफी ठंडा होता है। ठीक है, वो क्यों होता है अब वो समझते हैं एक बार। मैंने आपको समझाया है कि जब भी इवेपोरेशन होगा, तो जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो जिसके कांटेक्ट में है उससे वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट होने की कोशिश करेंगे, और बदले में जिससे एनर्जी अब्सॉर्ब करी है उसको ठंडा कर देंगे। अब सपोज ये आपका मटका है, ठीक है, इसके अंदर पानी है। आप सभी ने देखा होगा आपका मटका जो हमेशा गीला ही होता है, बाहर से होता ना गीला। यस सर। होता क्या है कि इसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। तो ये जो पानी है ना इसके अंदर प्रेजेंट, वो इसके अंदर स्वीप करता रहता है, इसके अंदर जाते रहता है और वो इवेपोरेट होना चाहता है। लेकिन इवेपोरेट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी वो किससे लेता है? यहाँ प्रेजेंट वाटर से ही लेता है, और वाटर से एनर्जी ले करके वो इवेपोरेट हो जाता है। तो बदले में उसने इसको क्या कर दिया? ठंडा कर दिया ना। यस सर। यस सर। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग गेम्स खेल के आए हो, आपकी पूरी बॉडी स्वेट कर रही है, और फिर आप क्लासरूम में पंखा ऑन करते हो, पंखा भी एसी से कम नहीं होता? यस सर। ऐसा क्यों होता है? आप देख सकते हो ये बालक भीगा हुआ है पूरा पसीने से, लेकिन अब जब हवा चलेगी उसको ठंडा लगेगा। देखो होता क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारी बॉडी जो है वो एक लिक्विड सिक्रीट करती है हमारी बॉडी पे, देख सकते हो आप ये लिक्विड सारा, ताकि इसका इवेपोरेशन जो हो, इसके इवेपोरेशन से हमारी बॉडी से एनर्जी लेकर के वो इवेपोरेट हो जाए और बदले में हमारी बॉडी को ठंडा कर दे। इसी को हम क्या बोलते हैं? पर्सपिरेशन। am I right? सर क्या यस बोलते सर। हैं? पर्सपिरेशन, स्वेटिंग। स्वेटिंग, हम जो स्वेट करते हैं ना, वो स्वेट जो है हमारी बॉडी से एनर्जी ले करके एब्जॉर्ब कर करके वो इवेपोरेट होता है, और बदले में हमारी बॉडी को ठंडा करता है। तो आपने देखा हो जैसे आप पंखा ऑन करते हो फटाफट आपका पसीना सूख जाता है और आपको बड़ा मजा आता है। वो एसी का काम करता है क्योंकि आपकी बॉडी को वो फटाफट ठंडा करता है, तो यू फील बेटर। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस। देखो ये भी एडवाइस किया जाता है कि हमें समर्स में कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमें कूल एंड कंफर्टेबल रखता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू स्वेट जो है वो इजीली इवेपोरेट कर सकता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम रखता है। आपने देखा होगा जो नायलॉन के कपड़े पहनते हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं गर्मियों में, क्योंकि उनके अंदर पोर्स नहीं होते और स्वेट का इवेपोरेशन नहीं होता। स्वेट का इवेपोरेशन नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा। बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा तो क्या होगा? गर्मी लगेगी। गर्मी लग। बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा तो हम मर भी सकते हैं बेटा। ठीक है, अब एक एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं जो ये शो करता है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? वाटर। अच्छा, ऐसा हुआ है कि आप सभी ने एक गिलास लिया और गिलास में अपनी चिल्ड वाटर भरा, चिल्ड वाटर। आप ऑब्जर्व करोगे कि आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके सरफेस पे, यहाँ पे
यहाँ पे वाटर की लेयर बन जाएगी, भले आपने पानी नहीं डालो यहाँ लेयर बन जाती है। ऐसा होता है? यस सर। यस सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपने यहाँ पानी लिया है ना, इसका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, और यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है वो वेपर फॉर्म में। जैसे ही वो वेपर से कॉन्टैक्ट में आता है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। am I right? यस सर। कंडेंस होकर के यहीं जमा हो जाता है। तो आपको लगता है ये पानी बाहर से आया, नहीं, ये एनवायरनमेंट में वेपर प्रेजेंट थे, वो कंडेंस हो गए यहाँ पे। और ये बहुत ही प्यारा एक्टिविटी है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, तो बेटा Yes. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना रखेंगे। दो टॉपिक है, बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये मैं सेकंड चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आपको बहुत बेटर आइडिया मिलेगा इसका, ठीक है? ये हालांकि आपका चैप्टर मैंने पूरा खत्म कर दिया, ये आप सारे डीबीपी सॉल्व कर सकते हैं इसके। अंडरस्टूड? यस सर। यस यस सर। समझ में आया चैप्टर? यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट, यस दैट्स ग्रेट। चलिए आज की क्लास हम एंड करते हैं बेटा। कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट है किसी को? सर। हाँ बोलो। सर आपने